प्रभु आपका अनुग्रह हम पर बना रहा। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इतना अच्छा अवसर आपने हमें दिया कि आपकी पवित्र हाजिरी में आके आपका वचन सीखें प्रभु। इस माध्यम के द्वारा हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें रास्ता खोल कर दिया वचन सीखने के लिए स्वर्गीय पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग प्रभु इसमें जुड़े हैं सबका पत्र में सब अपने दास को अपने हाथ में लेकर हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें। हम सबको प्रभु आपका गहरा वचन समझने की शक्ति व बुद्धि व ज्ञान आप हमें दें प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी एक एक की रक्षा करें, तो अगुवाई करें प्रभु। अपने आप को पत्र में सौंपते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे समूह पत्र में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे कि पिछली बार हमने देखा कि हमारा चाल चलन या मन की खराई के विषय में हम लोग देख रहे थे कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू पर कौन रहने पाएगा। उसमें हमने कई शर्तों को देखा। आज हम लोग जब वचन में जब पढ़ते हैं आत्मिक लड़ाई के विषय में, तो हम शैतान की युक्तियों को देखते हैं। तो शैतान की युक्तियों का एक हिस्सा, एक पहलू जिसमें हमें धार्मिकता की झिलम और बहुत ही आत्मिक सतर्कता की जो ज़रूरत है, वहाँ पर आता है। उसमें एक बात आता है कि जब मनोरंजन की बात आए या एंटरटेनमेंट की बात आए, मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं किस प्रकार से न्याय करता हूँ। यानी न्याय करने का में सवाल यहाँ पर आता है, मैं अपने घरों में, मैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में मैं कितना, अगर एक सरल भाषा में बोले, मैं टीवी की बातें या सीरियल की बातें या फिल्मों की बातें, मैं कितना अपने परिवार में, अपने घर में घुसने की परमिशन देता हूँ। ये एक यहाँ पर एक पवित्रता की झिलम या धार्मिकता की झिलम का एक बहुत बड़ा पहलू यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर आप इस प्रकार से सुनेंगे, अगर कोई बोले कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके घर में कोई चोर घुसकर आपके बच्चों को किडनैप कर कर, है ना, अगवा कर कर अगर ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में दरवाज़ा है, हम लोग हैं, कुंडी लगाते हैं हम लोग, हाँ, हम बहुत ही ध्यान रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस भी है, हाँ, ऐसा कोई काम नहीं होगा कर कर। लेकिन अगर हम देखें इस पहलू को, अगर एक आत्मिक रूप से अगर हम देखें कि कितनी बार ऐसा होता है कि शैतान, हमारा जो असली शत्रु है, हमारे बंद कुंडी लगाए दरवाज़ों के अंदर घुसकर, है ना, हमारे उपस्थिति में, हमारे रहते हुए, हमारी आँखों के सामने, है ना, परमेश्वर के कितने जब हम देखते हैं मसीह परिवार में कितने बच्चों को, कितने बड़ों को, उनको अगवा कर कर लेके चला जाता है। कैसे अगवा करता है? शरीर तो वहाँ पर है, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने उनका दिल चुरा कर वो ले गया। और शरीर शरीर यहाँ पर है, हम शारीरिक रूप से देखें तो ये तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुश्मन आकर अपना काम कर कर ले गया, वो चला गया। क्यों? जब उस बात में आत्मिक सतर्कता जब नहीं होती, जब आत्मिक रूप से हम दुश्मन की युक्तियों को जब नहीं पहचानते, तो वहाँ पर आपको मालूम है कितनी बार ऐसा होता है कि परिवार के अंदर शैतान किस प्रकार से घुसता है। हो सकता है वो फ़ोन का प्रयोग हो सकता है वो फ़िल्मों का प्रयोग हो, टीवी का प्रयोग हो, किसी भी चीज़ के द्वारा। और क्यों जब भी हमें समय मिल रहा है, हम एक-एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक पहलुओं को हम देखते हुए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल पहलू जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के हिस्से हैं, चाहे वो इंटरनेट की बात हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो। वचन साफ-साफ बोलता है कि शैतान के बारे में साफ-साफ वचन क्या बोलता है ना? दूसरा कुरिन्थी 4 का 4 जब हम पढ़ लेते हैं, दूसरा कुरिन्थी 4 का 4, यहाँ पे लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो हम सब एक ऐसे समय में, एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो शैतान इस संसार का ईश्वर के रूप में काम कर रहा। और कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत से
प्रभु के लोग भी शैतान के साथ बोलते हैं ना संधि कर लेते हैं। संधि आप समझते हैं संधि किसको बोलते हैं? शैतान से समझौता कर लेते हैं कि हाँ, ये सीरियल देखना सही है, ये फ़िल्म देखना सही है, हाँ, मोबाइल में ये चलाना सही है। और कितनी बार जब ऐसे शैतान के साथ हाथ मिला लेते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं चलता, शैतान उसके द्वारा कितनी भयानक रूप से उनके जीवन को क्या कर देता है, बर्बाद करने के लिए अग्रसर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे सच्चाई किस प्रकार जब हम इसके बारे में जब देखते हैं तो हमें साफ-साफ मालूम चलता है चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, परमेश्वर के परिवार में चाहे बड़े हों, छोटे हों, ये एक ऐसी परीक्षा का हिस्सा है। अगर आप इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो बड़े-बड़े जो डायरेक्टर्स हैं उनका कहना है कि अगर कोई चीज़ दारू और बाकी नशीले चीज़ों से भी न खतरनाक नशा अगर किसी चीज़ में है, तो ये अ, क्या चीज़ है? ये इंटरनेट, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये म्यूज़िक ये है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, जो बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स और फ़िल्म डायरेक्टर्स हैं, उनका कहना है अगर नॉर्मल नशे से भी खतरनाक अगर कोई नशा है, उससे भी खतरनाक कोई चीज़ है, तो वो ये चीज़ है। जिसमें लोग अपना उसमें जब जब लोग उसमें घुस जाते हैं, जब वो चीज़ें उनके जीवन को नियंत्रण करने लग जाती है, कितना ज़्यादा नुकसान वो उनके जीवन को पहुँचा देती है। और परमेश्वर के साथ के संबंध को विशेष रूप से जब हम देखते हैं, ना कि ये बच्चों के हृदय को शैतान इसके द्वारा चुरा लेता है, हाँ, परमेश्वर के लोगों के, बड़े लोगों के हृदय को भी क्या कर लेता है, शैतान बड़े आसानी से चुरा ले जाता है। और आपको मालूम है ना सिर्फ इतना ही, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो बात है, ये इसके द्वारा शैतान अपने लोगों को शिक्षा देता है या एजुकेट करता है या पढ़ाता है या सिखाता है। इस उसके राज्य में, उसके संसार में लोगों ने किस प्रकार जीवन बिताना है। तो ये सिर्फ कई बार लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, हाँ, इंटरनेट के द्वारा या वीडियोस के द्वारा लोग ये सोच के साथ आते हैं कि इसे देखने के द्वारा मेरा मनोरंजन हो रहा है। जबकि सच्चाई क्या है, इसके पीछे के काम करने वाले लोगों का कहना क्या है, हम लोगों को इस तरीके के द्वारा हम लोगों के दिमाग के अंदर इनको सिखा रहे हैं। पढ़ाने के 2 तरीके हैं, सिखाने के 2 तरीके हैं। या तो आप किताब पकड़ा दो और टीचर को बिठा दो और स्टूडेंट को बिठा दो पढ़ाने के लिए, या इनको हँसी-हँसी में, मज़ाक-मज़ाक में इनके अंदर वो सब बातें इनके दिमाग में फ़ीड कर दो, इनके जीवन में डाल दो और ये अनजाने में ही उन बातों के जैसे इसका रहन-सहन हो जाएगा। इसकी आदतें वैसी ढल जाएँगी। इसके स्वभाव, इसके एक-एक काम उसके जैसा बनने लगेगा। इसलिए बहुत से मसीह परिवार में लोग बच्चों से परेशान हो जाते हैं, तू ऐसे कपड़े क्यों पहनता है या तेरा ये काम ऐसा क्यों है, वो काम ऐसा क्यों है? उसके पीछे का कारण क्या है? वो उन चीज़ों को देखकर उसने उनसे शिक्षा ली। ना कि उसने वचन से शिक्षा ली। वचन से ज़्यादा उसने उन बातों की शिक्षा को प्राप्त कर कर शैतान ने हम यहाँ पर इसलिए आता है कि अगर हम वचन नहीं सीख रहे तो हम ये ना समझे कि शैतान मेहनत नहीं करेगा। हम कुछ करें ना करें, शैतान तो 24 घंटे मेहनत कर रहा है। अगर आप जानते हैं, आप फ़िल्म जगत की दुनिया को देख लो, आप अगर म्यूज़िक की और इंटरनेट की सेवाओं को अगर आप देखेंगे, ये दिन-रात काम करते हैं, अच्छे से अच्छे आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए। और एक विश्वासी अगर शैतान के इन जालों का सामना अगर उसने करना है, अगर वो वचन में उतना मेहनत नहीं कर रहा, उतना सशक्त नहीं हो रहा, तो ये इसके अंदर घुसेगा तो अच्छी मंशा के साथ, लेकिन इसमें से निकलेगा अपने जीवन को बर्बाद करते हुए बाहर। सोच अच्छी, शैतान को मालूम है अगर सीधा मैं बोलूंगा जहर ले लो, ये नहीं लेगा। इसको मैं इसके बहुत से फायदे गिनवाऊंगा जैसे हवा को उसने गिनवाए, और फायदे गिनवा कर ये इसमें घुसेगा।
लेकिन इसको मालूम भी नहीं चलेगा कब ये मेरा वफादार सेवक बन गया, कब मैं इसके जीवन पर प्रभुता करने लग गया, इसको मालूम भी नहीं चलेगा। ना इसको, ना इसके परिवार के लोगों को, ना इसके बच्चों को। किस प्रकार शैतान कार्य करता है, उसकी चालाकियों को, उसकी रणनीतियों को जब हम देखते हैं, तब हमें इसमें बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर समझ में आती है, क्योंकि ये चीज़ें एक व्यक्ति के दिमाग को, एक व्यक्ति के जीवन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पिछली बार भी हमने जब देखते वक्त हमने देखा ये एक किस प्रकार का तरीका है शैतान का, वो बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक लोमड़ी मुर्गी के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे, ये वही चीज़ है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, इंटरनेट हो गया, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, है ना, कोई भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, अगर मैं इसे आत्मिक रूप से सतर्कता से मैं इसके इस क्षेत्र में नहीं हूँ, तो ये किस सुरक्षा के बराबर है, जैसे कि लोमड़ी किसी मुर्गी के बच्चे को सुरक्षा दे रही है। ये बात कभी हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार कभी भी हम ये ना सोचें कि हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शैतान किस प्रकार से अपना इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, अगर मसीह जगत के बारे में देखते हैं, बहुत बड़ा और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से शैतान, जब हम इसके स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड को जब देखते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से, अगर किसी का परमेश्वर के प्रति प्रेम को और प्रार्थना में जीवन को सुखाने का इसका सबसे बड़ा भूमिका है, सबसे बड़ा रोल है जो यहाँ पर शैतान इस प्रकार से कर रहा। चाहे इसलिए आज जितना भी हम लोग देखते हैं, बहुत पूरा संसार में, अगर हम अपने समाज के बारे में देखें, कलीसिया में हम लोगों के जीवन को देखें, इसका एक बहुत बड़ा भूमिका है। इसलिए हम इस विषय पर जा रहे हैं, ताकि हम जांच कर देखें कि किस संदर्भ में, हम किस हद तक हम अपने जीवन में इसको अनुमति देते हैं और कितना छूट हम इसको देते हैं। अगर इसके बारे में जब देखें कि इसके पीछे, जैसे पहले भी हमने देखा कि इनके पीछे के बनाने वालों ने साफ बोला कि अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं कि लोग हंसें, अगर इन बातों पर लोग हंसने लग गए, तो ये बातें इनके जीवन में घुसने में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग संसार की अलग-अलग फ़नी बातें, जोक्स या वीडियोस, वो बातों को देखते हैं और बहुत ही उनको पसंद करने लग जाते हैं, या उन बातों में रुचि लेने लग जाते हैं, या उन बातों को एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। और कितने मसीह परिवार भी इन बातों में समर्थन करते हैं कि ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, लेकिन अनजाने में हम समझ नहीं रहे इसका एक बहुत बड़ा जो ट्रिक शैतान इसके पीछे जो चला रहा है, वो बात हम लोग इसके पीछे हम देख सकते हैं। इसके लिए आगे जब इसके बारे में जब हम देखते हैं, तो हमें कई बातें इसमें सामने आकर मिलती है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला, जब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, कम से कम यहाँ पर आता है कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं, या ये नहीं करते, ये लोग पूरे टाइम इसमें लगे रहते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा पहलू आता है, जब आपने उस बात को छूट दे दिया, आपने अपने परिवार में, अपने घर में, आपने जब इन चीज़ों को छूट दे दिया कि खुलकर ये सब बातें हों, उसके बाद आप अगर नियम और कायदे देने लगेंगे, तो आप अपने परिवार को सिर्फ टूटता और बिखरता देखेंगे। नियम और कायदे बिना एक अच्छे संबंध के सिर्फ परिवार को तोड़ते हैं और बर्बाद करते हैं। एक संबंध के साथ नियम और कायदे जब आते हैं, वो परिवार को जोड़े रखता है और एक बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। लेकिन अगर संबंध नहीं है, एक अच्छे रिलेशंस नहीं है, सिर्फ नियम और कायदे अगर दिए जाए, तो वो रिश्ते क्या हो जाते हैं, वहाँ पर बलवा शैतान बड़ी आसानी से करता है और परिवारों को बर्बाद कर देता है। बहुत जगह में जब हम देखते हैं, परिवार में सिर्फ नियम और कायदे, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, और वहाँ पर फिर हम देखते हैं बलवा किस प्रकार से बलवा होने लगते हैं। फिर परिवार वाले बोलते हैं ये हमारी सुनते नहीं है, इनको इनके हाल पे क्या कर दो, छोड़ दो। हम बड़ी जल्दी पिलातुस की तरह हाथ धो देते हैं परिस्थिति से कि हाँ, ये तो अब परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर चले गई।
लेकिन जब हम देखते हैं कि असलियत क्या है, क्या अगर ये आईसीयू में एडमिट हो, तब भी मैं यही बोलूँगा कि अब ये परिस्थिति मेरे हाथ से चले गई? या तब तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं, सब लोग मिलके प्रार्थना करें, उपवास करना पड़े उपवास करें, पैसा जितना लगाना पड़े लगाएँ। क्या हम उतनी ही गंभीरता से शैतान की इस युक्ति को ले पा रहे हैं? कि शैतान आज के समय में हमारे मसीह परिवार में, घरों में, बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में, बड़ों के प्रार्थना में जीवन, बच्चों के आत्मिक जीवन, वहाँ पर शैतान इसका किस प्रकार से खेल खेल रहा है, इसका किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जब हम वचन में साफ-साफ बोलते हैं हम इस संसार के हैं नहीं, हम परदेशी हैं, हम मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं, तो हमारा आज के समय में हमारा संसार की वस्तुओं के साथ का रिश्ता क्या है? मैं उन चीज़ों के द्वारा क्या वो चीज़ें मुझे नियंत्रण तो नहीं कर रही? वो बातें जाँचना अपने जीवन में और देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको मालूम है बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमें खालीपन सा महसूस रहता है। हम अपने जीवन में बहुत खालीपन क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये खालीपन आया कहाँ से? इसके विषय में एक प्रभु के दास साफ-साफ बोलते हैं, ये खालीपन इसलिए नहीं आया कि इनके जीवन में दुःख बहुत आ गया। ये खालीपन आया क्यों? इन्होंने उन सुखों के पीछे ज़्यादा गए, जो सुख परमेश्वर के वचन के विपरीत था, और उन सुखों के पीछे जाकर अपने आप को और खालीपन से इन्होंने भर दिया और अपनी स्थिति को खालीपन से खोखला बना डाला। इसलिए सारी बात यहां पर आती है कि हम किस प्रकार से एक विश्वासी मसीह परिवार किस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखता है और अपने जीवन में इस बात में नियम डालता है, जिसके लिए हम देखते हैं किस प्रकार से हमें जांचना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24। यहां पे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहां पर साफ साफ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो यहां पर जब बोलता है पवित्रता के विषय में कि मेरे आत्मा प्राण और देह पूरे पूरे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे, पूरा। और इसमें मेरे जीवन का हर एक पहलू आता, मेरी पवित्रता, मेरी सुरक्षा, निर्दोष रहना, ये सब बातें आती हैं। अगर मैं वचन में समय खर्च करे बिना, प्रार्थना में समय खर्च करे बिना, मैं मोबाइल, इंटरनेट या इधर उधर की मूवीज, वीडियोस, अगर इन बातों में मैं समय खर्च कर रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ दुनिया के जो लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि ये जो काम करने वाले पीछे की दुनिया के जो लोग हैं, हाँ, इसके पीछे के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि वो लोगों का फायदा दें, उनका मकसद ये है कि उन्होंने अपना फायदा कमाना। हम जब अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, कलीसिया में, मसीह परिवार में जब लोगों को बोलते हैं आप ये देख लो, आप वो देख लो, क्या हम इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि जिन्होंने इसके पीछे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बनाया, हाँ, ये हमारे मित्र नहीं है? और ये देखने की अगर हम परिवार में अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को अगर छूट दे देते हैं, ये उनके जीवन को जिस प्रकार से तैयार कर देगा। हम अगर प्रार्थना में वफादार नहीं है तो हम समझना वो शैतान अपनी शिक्षा के द्वारा उन्हें अपना वफादार जरूर बना रहा है। और बाद में जब हम बोलने आएंगे आप प्रार्थना में आओ, वो नहीं आने वाले। क्यों नहीं आ रहे प्रार्थना में? हाँ, वो प्रार्थना में आ क्यों नहीं रहे? उनको वचन पढ़ने बोले, वचन क्यों नहीं पढ़ रहे? अब गलती सारी उनकी नहीं आती, फिर गलती हमारी भी आ जाती है कि हम जहां वफादार हमें होना चाहिए था, जिन बातों में हमें गंभीर होना चाहिए था, जिन बातों को पहले ही जहां पर हमें सीमाएं खींच कर रखनी चाहिए थी, जिन बातों के प्रति पहले ही हमें ध्यान देना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने छूट दे दी। और जब शैतान ने उन्हें अपनी और अपना वफादार बना दिया, अब हम नियम और कायदे देने के लिए आ गए। और जब अब हम नियम और कायदे देंगे, वो हमारे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, वो सीधा बलवा करेंगे।
बहुत बार यहाँ पर परमेश्वर के प्रति प्रेम का भी कमी हमें बड़ों के जीवन में भी नजर आता। हाँ, चाहे प्रभु को जीवन दिए, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये सब कुछ है, लेकिन इनके खुशी का स्रोत, इनके सुख का स्रोत, इनको प्रभु से ज्यादा, इनको उन बातों में ज्यादा आनंद मिलता है, इनको उन बातों में ज्यादा क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। अगर वो बातें मेरे मन को आनंद से भर देती हैं, मुझे खुशी से भर देते हैं, तो एक बहुत बड़े अलार्म की घंटी है कि जैसे मैं संसार में आनंद ले रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं संसार के साथ दोषी भी ठहरूंगा। क्यों? जिस संसार ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, मैं उस संसार के साथ और संसार की बातों में मेरा आनंद और सुख का स्रोत बन गया। जबकि एक विश्वासी के लिए, जैसे दाऊद बोलता है, परमेश्वर हे प्रभु तेरे निकट वह आनंद की भरपूरी है। एक विश्वासी अपना दिल हल्का करने के लिए, अपने जीवन में खुशी के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए वो बैठकर मोबाइल में फनी वीडियो नहीं देखता, वो बैठकर अपने बच्चों को ये सब बातें नहीं दिखाता, वो बैठकर सीरियल या इधर उधर की फिल्में नहीं देखता, वो ये नहीं देखता दुनिया में अभी कौन सी नई फिल्म आई है, वो ये नहीं कि हाँ बच्चे ये सब सुन रहे हैं, वो बिल्कुल इन बातों को, उसका सिंपल एक ही बात, यीशु क्या इन बातों को देखकर क्या उसका प्रतिक्रिया निकलेगा, प्रभु यीशु की इसके प्रति सोच क्या होगी, क्या प्रभु यीशु इस बात में हाँ करेगा? हाँ, जो मैं कर रहा हूं। इसलिए यहां पर बहुत एक गंभीर विषय है कि हम किस प्रकार से एक एक काम करते हैं। इसलिए जांचने के लिए जो बातें आती हैं, जिसको मैं सबसे पहला हम लोग जब देखते हैं, हमें कितना हम अनुमति दे सकते हैं अपने घरों में, है ना। संसार की आज हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम अपने घर में टीवी नहीं रख सकते, ये भी नहीं बोल सकते हम इंटरनेट चला ही नहीं सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल आता है, हम कितना उन बातों को अपने घरों में आने की अनुमति दें। हाँ, सबसे पहला आता है कंटेंट टेस्ट, यानी क्या चीज एक विश्वासी के घर में आने की एक विश्वासी को अनुमति देनी चाहिए, है ना। इसलिए आप जब पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2:15-17, पहला यूहन्ना 2:15-17, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो सबसे पहला एक विश्वासी, उसके साथ एक और आयत पढ़ लेंगे, याकूब 4:4 भी, ताकि हम दोनों को लेकर हम देखेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यहां पर साफ साफ हम लोग जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो कंटेंट टेस्ट, कि मैं क्या चीज देख रहा हूं और किन चीजों को मैं अपने जीवन में अनुमति दे सकता हूं, वहां पर एक सबसे मुख्य सवाल आता है कि मैं जो भी चीजों में लगा हूं, क्या इसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होगा? मैं जिन भी चीजों को अपने घर में आने दे रहा हूं, या मैं देख रहा हूं, या परिवार में बच्चे देख रहे हैं, जिन भी चीजों को मैं अपने परिवार में आने दे रहा हूं, क्या परमेश्वर का आत्मा इससे प्रसन्न होगा? हाँ, इसके द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं मैं शैतान का मित्र और परमेश्वर का बैरी बन रहा हूं, क्योंकि ये मेरे फैसले निर्धारित कर देते हैं कि मैं किसकी ओर जा रहा हूं, किसका प्रेम मुझ में हावी हो रहा है। हाँ, यहां पर इसलिए यहां पे 3 बातें देखी। शरीर की अभिलाषा, जो भी कंटेंट मेरे घर में आ रहा है, क्या ये शरीर की अभिलाषाओं को बढ़ा तो नहीं रहा?
हाँ, क्या ये जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं अपने घर में अनुमति दे रहा हूँ, क्या इसके द्वारा आँखों की अभिलाषा, इच्छाएँ और लालच घर में प्रवेश तो नहीं कर रहा? मेरे जीवन में घुस तो नहीं रहा? फिर आता है जीविका का घमंड, यानी वहाँ पर मैं अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के बारे में सोचने तो नहीं लग गया। हाँ, क्योंकि जहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ अपने जीविका का घमंड, अपनी खुशी, अपना स्वार्थ जब आ गया, तो आप समझना पाप ने जब एक व्यक्ति को कंट्रोल करने लग गया, तो आपका चिंता बस ये होगा, मेरे को खुशी मिलना चाहिए, मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए। वहां पर हर जगह मैं और मेरा ही रहेगा। ये कब आ गया? जब मैंने इसके साथ समझौता कर लिया। इसे वचन साफ साफ बोलता है, जो संसार के साथ मित्रता करता है, ध्यान रखना, पहले मित्र बनते हैं, बाद में प्रेम करते हैं, है ना। पहले मित्र बनते हैं। मित्र कौन होता है? जो उसकी बात में हाँ हाँ करता है, जो उसके साथ उसके जैसे काम करने लगता है। आपको मालूम है, हमारी पसंद बता देती है, हमारी पसंद बताती है मैं प्रेफर क्या करूंगा। अब उदाहरण के लिए मेरे सामने अलग अलग प्रकार के खाने के डिश आ गए, अलग अलग मेन्यू आ गए। मैं क्या चीज को सर्च करने जा रहा हूं, वो मेरे अंदर की स्थिति को बता देता है। मेरा मन किधर किधर की बात में है, और वही बता देता है मैं और मेरे संपर्क में आने वाले लोगों में कितना परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, और कितना मैं अपने और अपने संपर्क में आने वालों के लिए आशीष या उनके नुकसान का कारण बन रहा हूं। वो एक जांचने का एक विषय आ जाता है, जिसे बड़ी गंभीरता से हमें लेना चाहिए। क्यों? ये जो संसार में है, साफ साफ वचन बोलता है, उनमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार और उसकी वस्तुओं से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब क्यों इस बातों को गंभीरता से लेना चाहिए? आज हमने सिर्फ एक मनोरंजन की बात को लिया है, क्योंकि हम एक विश्वासी इस संसार में जब रहते हैं, हमारे आसपास दुनिया इस संसार के मौज मस्ती और संसार के सुख विलास और संसार के मनोरंजनों को अ, अपना जीवन का हिस्सा बना के चल रहे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में रहते वक्त एक विश्वासी की बाउंड्री लेवल क्या है, एक सीमा क्या है, कि एक विश्वासी किन बातों को अ, अपने जीवन में अनुमति दे। परमेश्वर के लोगों को किन बातों को अपने जीवन में अनुमति देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही कुछ बातें मेरे आत्मिक जीवन और मेरे परमेश्वर के साथ के संबंध को और मेरे परिवार पर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा, एक गलत असर डाल रहा, और मैं परेशान हूं, प्रभु तो काम क्यों नहीं कर रहा। इसलिए हम इन बातों को हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है बहुत बार क्या होता है, जब हम इन संसार और इन बातों में जब लिप्त होते हैं, जब इन बातों में लगे होते हैं, जब ये बातें हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले जाते हैं, आपको मालूम है, तब परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम खत्म होने लगता है। जब हम इन बातों में रुचि लेने लगते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा खिंचाव कम होने लगता है। ये बात अगर आप इन 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 बातों में कभी आपने देखा है, अगर आप देखेंगे, तो आपको अपने आप मालूम चलेगा इसका असर क्या चीज है, कितना खतरनाक है। मैं बोलता हूं, बाहर चोर आकर एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से किडनैप करे, वो इतना घातक नहीं होता जितना कि एक व्यक्ति आपकी आंखों के सामने बैठे बैठे दुश्मन आकर उसको किडनैप कर कर आत्मिक रूप से ले गया, और हमें उसका एहसास तक नहीं हुआ। वो दुश्मन जो आवाज कर कर जाता है और नुकसान कर कर जाता है, वो इतना भयानक नहीं जो दबे पैर आकर अपना काम करके चला जाता है, और जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती और हमें कोई खबर नहीं लगती कि इतना बात इतनी इतनी आगे तक बढ़ गई, इतना बड़ा कदम हो गया, इतनी देर लग गई इस बात में और हमने कुछ कदम नहीं लिया। इसलिए बहुत बातें यहां पर आती हैं। इसलिए कुछ सवाल हैं जिसे एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से लिखा कि यदि मैं पाप से प्रेम करता हूं, तो मैं उन बातों से मेरा लगाव है जिससे परमेश्वर नफरत करता है, और उन बातों से मेरा लगाव है जिन बातों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। जिन बातों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, मेरा उन बातों से लगाव है। हाँ,
आप सोच कर देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई बेटा को मर्डर किया गया है, आप उस चाकू को अगर अपने घर में सजा कर रख रहे हैं, हाँ, और उसके उसके सुंदरता पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आप ऐसा कभी कर नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है इस चाकू के द्वारा हुआ क्या है। उसी प्रकार इस संसार और इस संसार की बातों के इस संसार के कामों ने प्रभु यीशु के साथ क्या किया? क्या मैं उन बातों में कैसे अपनी रुचि ले सकता हूं? यीशु ने साफ साफ बोला, जैसे मैं इस संसार का नहीं, ये भी इस संसार के नहीं है। इसलिए सबसे पहला मुझे इस एहसास में रहना, इस बात का कि मैं अपने जीवन में, मेरे अंदर किन बातों का नियंत्रण रहेगा, क्या कंटेंट मेरे घर में आ रहा है, क्या चीजें मेरे घर में आ रही हैं, उस बात में मैं बहुत सीरियस रहता हूं। वहां पर दूसरा बात आता है कंट्रोल टेस्ट। पहला हमने देखा कंटेंट, मैं किन किन चीजों को आने दे रहा हूं। हाँ, ऐसा तो नहीं कि इतना चलता है। आप समझना, जो इतना चलता है वही एक बच्चे को और एक बड़ों को वो उस हिसाब से बना देता है, वो इस हिसाब से बना देता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर दूसरा आता है कंट्रोल टेस्ट। यहाँ पर यहीं पे जो मूवी लाइन के सबसे बड़े व्यक्ति थे रिचर्ड प्राइस कर उन्होंने बोला, एक ही चीज है जो नशों से, दुनिया के जितने भी नशे हैं, उन सबसे खतरनाक नशा अगर कोई हो सकता है वो है ये फिल्म जगत, ये इंटरनेट, ये जो भी सब्सक्रिप्शन है, केबल्स हैं। हाँ, ये एक व्यक्ति को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए पौलुस साफ साफ पहला कुरिन्थी 6:12 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक जांचने की जो बात आती है, पहला कुरिन्थी 6:12, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा, यानी किसी को भी मैं अपने जीवन में प्रभुता करने नहीं दूंगा। यानी इससे हम लोग किस प्रकार से हम जांच सकते हैं कि ऐसी कोई बात तो नहीं, ऐसी कोई चीजें तो नहीं जो मुझ पर कंट्रोल करने लग गई, मुझ पर अपना नियंत्रण करने लग गई। हाँ, इन बातों का मेरे जीवन पर प्रभाव तो नहीं आ रहा। क्या ये मनोरंजन की चीजें मेरे जीवन को कंट्रोल तो नहीं कर रही कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूं? हाँ, इसको अगर बंद कर दिया जाए, हाँ, कैसे मालूम चलेगा ये चीज मुझे कंट्रोल कर रही है नहीं कर रही? जरा 1 महीना 1 साल जरा बंद कर कर देखें, क्या आप कर पा रहे हैं? क्या आप 1 महीना 1 साल तक उन चीजों को छोड़ देंगे? अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप समझना आपके आत्मिक जीवन को खराब करने में या सुखाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है। कौन आपके जीवन में सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है? पौलुस साफ साफ बोलता है, उचित तो है लेकिन लाभ की नहीं है। उचित तो है लेकिन ये चीजें मुझ पर कंट्रोल करने मैं नहीं दूंगा। हाँ, इन चीजों को मैं अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करने दूंगा। आज बहुत से लोगों का मसीह जगत में, जब वो परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, आपको मालूम है, उचित के नाम पर कि हाँ ये उचित है, ये कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, हाँ ये गलत नहीं है, उचित के नाम पर उनके जीवन को शैतान बर्बाद कर रहा है। उचित के नाम पर शैतान इन चीजों के द्वारा उनके जीवन को कंट्रोल कर रहा है। आपको मालूम है, आप दारू तो नहीं पी रहे, आप नशा तो नहीं कर रहे, आप बाहर चोरी तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। शैतान उचित बातों का ही इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कम हो जाए, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का प्रार्थना में जीवन कम हो जाए, हमारे जीवन में वो आत्मिक पवित्र आत्मा की अगुवाई का माहौल समाप्त हो जाए, हमारा प्रभु के साथ का रिश्ता केवल एक रीति रिवाज तक रह जाए। क्यों? शैतान क्या चाहता है? ये प्रार्थना के टाइम तो आ जाए, वचन सुनने के टाइम वचन भी सुन ले, लेकिन हाँ, इसके मनोरंजन केवल मैं ही इसके मन को शांति दे सकता हूं। हाँ, इसके जीवन को खुशी मैं ही दे सकता हूं। इसको खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद लेने के लिए मेरे पास ही आना होगा, ये और कहीं नहीं। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जो उचित के नाम पर, आपको मालूम है, शैतान उचित के नाम पर
क्या कर रहा है? उनके जीवन को बुरी तरह बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। और वो उचित, आपको मालूम है, शुरुआत तो उचित से हुई, लेकिन उचित उचित करते करते शैतान उन्हें कब अनुचित में भी लेके चले जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। शुरुआत तो कैसे हुई? उचित के नाम पर। इसलिए पौलुस पहले ही साफ एक बाउंड्री खींच देता है। क्या चीज की बाउंड्रीज खींच दी उसने? कि उचित का मतलब ये नहीं कि उचित बोलकर मैं उसमें लगूंगा नहीं, मैं चेक करूंगा क्या ये मेरे लाभ की है या नहीं है। क्या ये मेरे लाभ की है? क्या मुझे ये प्रभु के करीब लेकर आ रही है? क्या इसके द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं? उचित के नाम पर मैं इसे अपने जीवन पे प्रभुता करने नहीं दूंगा। उचित के नाम पर इसे मैं अपने जीवन में कंट्रोल करने मैं नहीं दूंगा। आज मेरे आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है? आज परिवार में बच्चों के आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है? क्या ऐसा तो नहीं मैंने उचित बोलकर उनको दे तो दिया और उन्हीं उचित बातों के द्वारा शैतान ने कब घुसकर उनके जीवन को कैसे अपने नियंत्रण में ले लिया, मुझे खबर ही नहीं लगा। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दबे पांव आता है। शरीर तो किडनैप नहीं करता, लेकिन हमारे लोगों के जीवन को अपने किडनैप कर कर कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत बारीकी से, बहुत इन बातों को हम लोग प्रार्थना पूर्वक हम इसको जांच सकते हैं। तीसरा जब हम टेस्ट देखते हैं वो है क्लॉक टेस्ट, है ना। क्लॉक टेस्ट में हम देख सकते हैं इफिसियों 5:15-16, इफिसियों 5:15-16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो यहां पर जो बात पौलुस साफ साफ बोलता है वो क्या है? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। अपने समय का सब जितना अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे करें। हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। और दूसरे अगर ग्रीक ट्रांसलेशन में देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि पूरा जोर लगाओ और अपने समय को बचाओ, छुड़ाओ। शैतान का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? मेरा समय। मेरे समय पर उसकी नजर है कि अगर समय कम पड़ जाए तो इसकी तैयारी कम पड़ जाएगी, और तैयारी कम पड़ी तो ये क्या हो जाएगा? ये लड़ाई में, ये अपने लक्ष्य में विफल हो जाएगा। आपको मालूम है कितने ओलंपिक्स के टाइम जब चल रहा है तो कितने लोग बहुत मेहनत किए, लेकिन फिर भी जब रह गए एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। मैं काश और जोर लगा देता, मैं कुछ और मेहनत कर लेता तो मैं शायद मैं उस लक्ष्य को, इसलिए पौलुस बोलता दौड़ते तो सब हैं लेकिन इनाम एक ही लेकर चले जाता। इसलिए दौड़े ऐसे कि इनाम को प्राप्त करें। आज मसीह जीवन में मेरी दौड़ किस प्रकार की है? हाँ, क्या मेरा समय चुराने वाली चीजें शैतान ने मेरे जीवन में उचित के नाम पर तो नहीं डाल दी कि वो बातें मेरा समय चुराने के लिए आ गई? मुझे तो समय बचाना है, ना कि शैतान को चोरी करने देना है। तो क्या हो रहा है मेरे साथ, हम उस बात को जांच सकते हैं। इसलिए आपको मालूम है यहां पर जब हम इसके बारे में कुछ सवाल यहां पर आते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में। तो मैं अपने समय के बारे में अगर हम देखें, मैं एक साल में कितना समय मैं इन बातों में खर्च कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है जब प्रतिफल देने का समय आएगा, मैं कहूँगा क्या बोलते हैं, विश्वास योग्य मेरे दास, है ना, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तूने, है ना। कई लोग जो टीवी देखते हैं क्या वो ये सुनने के लिए इंतजार करेंगे कि तूने 5,312 घंटे तूने ये देखा? शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। हाँ, मैं परमेश्वर से क्या बात सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं, मेरे कान क्या बात सुनने के लिए, मैं किन बातों को, प्रभु ने जो कीमती समय मुझे दिया,
मैं किन बातों में खर्च करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि एक एक समय आप समझना, मेरे एक एक समय प्रभु ने आपको और मुझे कोई फालतू समय नहीं दिया। आप बोलते हैं ना एक्स्ट्रा टाइम, हम लोगों से बात करते वक्त हम बोलते हैं जब आपके पास फ्री टाइम होगा ना, जब आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम होगा तब आप ये कर लेना, जब आपको फ्री टाइम मिलेगा ना तब आप यहाँ आ जाना या ये काम कर लेना। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको और मुझे फ्री टाइम नहीं दिया। वचन बोलता है फ्री टाइम नहीं दिया। मुझे पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए मुझे पर्याप्त और फिक्स टाइम दिया है। इसलिए मेरा टारगेट है, मुझे समय को छुड़ाना है, बचाना है और अब उस लक्ष्य की ओर इनाम जीतने के लिए भागना है। मुझे फ्री टाइम नहीं दिया। शैतान को मालूम है अगर उचित के नाम पर अगर मैं अच्छी बात बोलकर मैं इसे अगर इसका समय इससे चुरा लूंगा तो ये अपने लक्ष्य में कभी बन नहीं पाएगा, ये अधूरा रह जाएगा। इसके जीवन में परमेश्वर का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने अपने समय को बर्बाद होने दिया है। इसे मैं दोबारा से बोलूंगा, परमेश्वर ने आपको और मुझे फालतू समय नहीं दिया, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, पर्याप्त समय दिया है। और मैं जितना समय बर्बाद होने दूंगा उतना मेरे जीवन में वो कार्य अधूरा रह जाएगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम खुद होंगे, क्योंकि हमने उचित के नाम पर शैतान को अपने जीवन में उसकी चालाकियों को खेलने के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर साफ साफ बोलता है अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना। तुम्हारा शत्रु किस प्रकार से काम करता है, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बोलता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। वो हर समय गला पकड़ने नहीं आता, वो हर समय क्या बोलते हैं किसी के शरीर में प्रकट होकर नहीं आता। कितनी बार वो उचित के नाम पर अपने तीर चल देता है और हम परमेश्वर के लोग हम अच्छा समझकर हम उसकी युक्ति से वंचित रह जाते हैं। हम पहचान नहीं पाते कि ये उसकी युक्ति का एक भाग था। आपको मालूम है अगर पुराने समय में आप लड़ाई के कामों को देखेंगे तो ये लड़ाई की रणनीति होती थी कि अगर दुश्मन पर हावी होना है तो दुश्मन के कुछ झुंड को दूसरी जगह में उलझा कर रखना है, तभी जाकर उस दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है। इंसान अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है कि दूसरे का उतना टाइम खराब हो जाए ताकि उस पर जीत हासिल कर सके, तो आप सोचो शैतान कितना मेहनत करता है कि हमारा वो टाइम क्या करे, उसको छुड़ाए, उसको बर्बाद कर डाले ताकि हम अपने जीवन में आगे ना बढ़े। आपको मालूम है इसके द्वारा सबसे पहला हमने देखा किन बातों को हम आने दे रहे हैं। पहले एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है अपने घर परिवार में आपके बच्चे या हम खुद, हम किन बातों को अपने जीवन में आने दे रहे हैं। क्या इन बातों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होगा? क्या उन बातों के द्वारा मेरी और आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या उन बातों के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही है? क्या मैं पुत्र के स्वरूप में बनता जा रहा हूं या ये उचित के नाम पर सिर्फ आ रही है? और ये आते आते दूसरा बात, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाने की जगह में ये परमेश्वर के प्रेम को मेरे जीवन में घटाते जा रही है। हाँ, कंटेंट टेस्ट हमने देखा, फिर हम देखते हैं कंट्रोल टेस्ट। क्या ये मेरे जीवन में प्रभुता तो नहीं करने लग गई? हाँ, उचित के नाम पर तीसरा हम देख रहे हैं कि ये समय की परीक्षा है। कंटेंट टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट, ताकि हम अपने जीवन में देखें। एक प्रभु के दास ने बोला, एक विश्वासी भाई थे जिन्होंने अपने बुढ़ापे के समय में उन्होंने देखा कि ये टीवी बहुत, उन्होंने बोला कि बहुत सारे कलीसिया के विश्वासी लोग क्या करने लगे कि प्रार्थना में तो आते हैं लेकिन घर में जब रहते हैं, जब भी उन्हें समय मिलता है वो बैठकर टीवी देखते रहते हैं। हाँ, बैठकर ये सब इन बातों में लिप्त रहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, बोलता मेरा जाने का समय आने वाला है, हाँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं। उन्होंने अपना टीवी उठाकर कहीं और दे दिया और प्रभु के दास से उन प्रभु के सेवकों की सूची मंगा ली, लिस्ट मंगाया और अपने मरने के दिन तक एक एक के लिए प्रार्थना करने में वो लगे रहे। उन्होंने इस प्रकार अपने समय को छुड़ाया। मैं उन बातों में फालतू अपना समय बर्बाद करने की जगह में मैं यही समय मैं प्रभु के चरणों में एक एक के लिए क्या करूंगा, समय बिताऊंगा,
ताकि मेरा ये समय फलवंत हो जाए, ये बर्बाद ना हो, शैतान इसे चुरा ना ले जाए। इसलिए आपको मालूम है, इसके लिए बहुत कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि बहुतों के जीवन में इसने अपनी जड़ पकड़ ली है। इसने अपनी जड़ पकड़ ली है। आपको मालूम है, जैसे जो सिगरेट पीते हैं, है ना, जो बीड़ी पीते हैं, उनको अगर आपको मालूम है, वो अगर 2-3 दिन नहीं पिएंगे ना, उनको हुड़क होती है। उनको हुड़क होती है, नहीं रहा जाता। वो छटपटाने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं, उन्हें चाहिए। उसी प्रकार हमने देखा कि इनके पीछे के ये सब बनाने वालों ने क्या बोला, ये नॉर्मल नशे से भी खतरनाक नशा है ये। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी आराधना को छोड़ देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका वो सीरियल रह जाएगा, उनका वो फिल्म रह जाएगा, या उनकी वो चीज रह जाएगी। हाँ, उनके दिमाग में वही बातें घूमती हैं, प्रार्थना में आकर बैठ जाते हैं, उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। हाँ, तो क्या क्या मुझे इन बातों की हुड़क तो नहीं हो गई, या मैं इसके लिए क्या बोलते हैं, कठिन कदम मैं उठा रहा हूं? हाँ, मैं कठिन निर्णय ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रहा? कितने समय तक मैं इसको छोड़ पाऊंगा? अब परिवार में एक स्टैंडर्ड, एक नियम को लेकर आना। बहुत बार परिवार के लोग बोलते हैं कि टीवी में ये बुरा, टीवी में ना आजकल बहुत ही खराब। प्रभु के दास बोलते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो टीवी के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वही टीवी देखते हैं। हाँ, टीवी की 10 बुराइयां भी करते हैं और सबसे ज्यादा टीवी के सामने भी बैठने वाले वही लोग हैं। तो मैंने क्या स्टैंडर्ड, क्या बाउंड्रीज रखी हैं? हाँ, मैं जितना उस चीज के खिलाफ हूं, क्या मैं अपने परिवार में बच्चों को जब बोलते हैं आप ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, और मैं खुद कुछ और चीजें देखने में लगा हुआ हूं, तो बच्चे बोलेंगे क्या आपको ये चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और को पसंद नहीं है। वो हमें पसंद हो सकती है, आपको नहीं है, तो आप क्यों हमारे ऊपर नियम और कायदे थोप रहे हो? मैं जब नियम सेट कर रहा हूं, मैं किस प्रकार के नियम और कायदे सेट कर रहा हूं? हाँ, इस प्रकार से, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाकी से अपना खेल खेलता है, बहुत चालाकी से। यहां पर इसलिए कि मैं अगर नियम और डिसिप्लिन बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे जब कायल नहीं करता अंदर से कि मैं जो ये कर रहा हूं, मैं इन चीजों को जब अपने जीवन में, अपने घर परिवार में अनुमति दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं उतना ज्यादा मैं प्रभु से दूर हूं। इसलिए मैं इन बातों के प्रति कठोर कदम नहीं ले पा रहा। मैं इन बातों को, अगर मैं जिन बातों को अनुमति दे रहा हूं, अगर मैं आत्मिक रूप से, मुझे परमेश्वर का आत्मा अंदर से बोलता नहीं है, प्रेरणा नहीं देता, वो साफ साफ बोलता है कि मैं प्रभु से कितना दूर हूं, इसलिए मुझे उस बात की सीरियसनेस कोई क्या नहीं है, मालूम नहीं है। और जब मैं जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, जब हम मना करते हैं, क्या हम बैठकर उस विषय में सोचते हैं, उस विषय में उनसे बात करते हैं, या सीधा हम बोल देते हैं ये नहीं करना? हाँ, हम सीधा, आप समझना, आज हमने वचन से देखा और हम सीधा जाके घर में नियम देखे, टीवी बंद, आगे से कोई टीवी नहीं देखेगा। हाँ, आपको क्या लगता है बच्चे आज्ञाकारी बन जाएंगे? जैसे आप बोलेंगे हम ऐसे ही नहीं, हम नहीं देखेंगे। हाँ, उनके अंदर वो बलवा करने वाला तुरंत प्रकट हो जाएगा, और वो बलवा करने का लेवल ही बता देगा कि शैतान ने कितना पढ़ा लिखा कर इनको अपने काम के लिए तैयार कर दिया, कितना तैयार कर दिया। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझने के लिए कि ये जो पीछे बनाने वाले हैं, या इसमें आने वाली झूठी बातें किस प्रकार मेरे और प्रभु के संबंध को खराब करती हैं, किस प्रकार मेरे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को खराब करते हैं, किस प्रकार अनैतिक बातें ये एक व्यक्ति के जीवन में लाकर क्या से क्या एक व्यक्ति को बना देती हैं। फिर अगली बातें आती हैं, चौथी बातें। एक प्रभु के दास ने बोला कि कम से कम 60 से 70% ऐसे घर है जहां पर बच्चों को ऐसे ही फोन दिया गया है, या ऐसी टीवी उनके सामने है, और पेरेंट्स कोई नजर नहीं रखते, है ना। परिवार के लोग चाहे बड़े हों, उन पर कोई नजर रखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो मर्जी देखें, जो मर्जी अपने जीवन में आने दे, और उसके कारण जब परिवार बर्बाद हो जाता है, फिर प्रभु के दासों के पास आके बोलते हैं प्रार्थना करना।
तो प्रभु के दास ने बोला, जब एक परिवार टूटता और बिखरता है और बर्बाद होता है, उस समय मालूम चलता है कि परमेश्वर इस परिवार के जो लोग बोल रहे हैं प्रार्थना करना, उनको क्या सबक सिखा रहा है। परमेश्वर उस समय ये बातों को खोलकर दिखाता है कि परमेश्वर उन्हें क्या सबक सिखा रहा है, क्योंकि वो अपने काम में, अपने बातों में, अपने कर्तव्य में वफादार नहीं थे। जिन्होंने, परमेश्वर ने जिन्हें वफादार समझकर जिनको सौंपा था, इन्होंने ऐसे ही शैतान के हाथ में उनकी इच्छाओं के लिए क्या कर दिया, सौंप दिया, बर्बाद होने के लिए सौंप दिया। तो परमेश्वर जब बर्बाद होने, आप समझना, परमेश्वर का बाड़ा जब हट जाता है, जब एक व्यक्ति, जब परिवार के लोग बर्बादी की ओर जब जाने लगते हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जा रहे हैं, जब सुन नहीं रहा कोई, आप समझना परमेश्वर क्यों प्रार्थना सुनकर तुरंत काम नहीं कर रहा फिर, क्योंकि इसके सबसे बड़े दोषी परिवार के अपने लोग होते हैं, वो बच्चे या वो नौजवान नहीं। क्योंकि जिन्हें शुरू में सीमाएं खींच देनी चाहिए थी, जिन्होंने शुरू में ही इस बात को गंभीरता से ले लेना चाहिए था कि मैं अपने परिवार में, अपने घर में, मैं शैतान को ऐसे खेलने नहीं दूंगा। शैतान हो सकता है शारीरिक रूप से किडनैप नहीं कर रहा, लेकिन वो तो अंदर ही अंदर जीते जी बच्चे को अनंत काल की आग की ओर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है, और ऐसा बना देगा ये उसको कि ये कल को मेरी बात भी सुनेगा नहीं। और मैंने होने भी दिया। इसे वचन क्या बोलता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुम जो बोगे वो तुम काटोगे भी। तुमने अगर हर प्रकार की चीजों को अपने घर में आने दिया, तो ये नहीं सोचना कि प्रार्थना करेंगे और तुम्हें उसकी कटनी नहीं काटनी पड़ेगी। वो तुम्हें रोते रोते वो कटनी काटनी पड़ेगी, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, चाहे प्रभु कितना भी माफ करे। लेकिन प्रभु उस कटनी को आपके जीवन से दूर नहीं करेगा, वो आपके पूरे जीवन भर रहेगा, क्योंकि आपने हर प्रकार की बातों को घर में आने की अनुमति दे दी। आप जागते नहीं रहे, आपने प्रार्थना नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ी बात कहाँ पर आती है, अकाउंटेबिलिटी, कि आप क्या देख रहे हैं वो नजर आना चाहिए। आपको फ्री में फोन ऐसे ही चलाने को नहीं मिल सकता, आपको फ्री में ऐसे ही टीवी देखने को नहीं मिल सकता। हम देख रहे हैं, आपने क्या देखना है। हाँ, आपके आनंद के स्रोत क्या हैं, आप किन बातों से, आप किन चीजों से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी चीजें आपके जीवन को बना रही हैं। हाँ, उन बातों को देखना। आप सोचें, अय्यूब इस विषय में बहुत ही गंभीर था। वो अपने बच्चों को मन में भी वो कोई पाप ना कर ले, वो मन में भी कोई पाप ना कर ले, इस विषय में भी प्रभु के सामने बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति था कि प्रभु इन्होंने गलती से कहीं मन में भी पाप ना कर लिया। लेकिन आप सोचे, पुराने नियम के संत का समर्पण इस प्रकार था, लेकिन आज जब हम नए नियम के कलीसिया को देखते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, ऐसे ही फोन चला रहे हैं, कोई नजर रखने वाला नहीं है। माँ बाप नजर नहीं रख रहे कि बच्चा, क्या पता शैतान मेरी दी हुई चीजों के द्वारा इसे फाड़ खाकर इसके जीवन को बर्बाद कर दे। हाँ, अगर आप देखेंगे कितने बच्चे, नौजवान, जिनके बचपन में ही उनकी मासूमियत को, उनके जीवन को शैतान ने छीन लिया उनसे, और उनके जीवन को उस प्रकार से बना दिया कि जितने बढ़ते जा रहे हैं, ये बर्बादी ही बर्बादी की ओर जा रहे हैं। क्यों? जब जांचना और जब गंभीरता से देखना था, जब प्रार्थना करना था, जब उनके साथ समय बिताना था, तब मैंने बोला मेरे पास क्या नहीं है, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। और शैतान ने किस प्रकार कलीसिया को अंदर से ही क्या करने लग गया, अंदर से ही खाने लग गया, अंदर से ही बर्बाद करने लग गया। तो इसलिए मैं किन प्रकार के कदमों को उठा रहा हूं, कितना मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कितना मैं वचन सीखते हुए मैं एक दूसरे से प्रार्थना की सहायता मांग रहा हूं, और इस बातों में कितना गंभीर हूं कि मुझे, मैं बार बार बोलूंगा, कंटेंट, क्या चीजें मेरे घर में आने की मैंने अनुमति दी है। हाँ, क्या चीजें। दूसरा बात हमने देखा, कंट्रोल टेस्ट, क्या चीजें मेरे जीवन को कंट्रोल कर रही हैं। तीसरा हमने देखा क्लॉक टेस्ट, मेरा समय, मैं कितना समय मैं अपना इन बातों को अपने जीवन में काबू करने के लिए दे रहा हूं। उचित के नाम पर ये मेरा समय तो नहीं चुरा रहे, उचित के नाम पर ये मुझे कंट्रोल तो नहीं कर रहे।
हाँ, उचित के नाम पर मैंने हर प्रकार के कंटेंट को कि हाँ सब देखते हैं, वो प्रभु के दास भी देखते हैं, वो भी चलाते हैं, उन्होंने वो कुछ नहीं बोलते ऐसा करने में, वो देख सकते हैं कर कर मुझे क्या मिल गया, अनुमति मिल गया। सारी बात मुझे इस प्रकार से जांचना है, क्या प्रभु प्रसन्न है? क्या परमेश्वर का आत्मा, क्या इसके द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? क्या इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? मुझे फालतू समय नहीं मिल रहा, प्रभु मुझे फालतू समय नहीं देता, मुझे बराबर मुझे पुत्र के स्वरूप में बनने का ही समय दिया है। और जितना, इसलिए वचन बोलता है समय को छुड़ाओ, फालतू समय, एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम आपको नहीं मिलेगा। समय को छुड़ा लो, अगर नहीं छुड़ाए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम खुद ठहरेंगे। दौड़ो ऐसे कि इनाम को जीत लो, वरना दौड़ते तो हर कोई है लेकिन इनाम एक ही लेकर जाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के दास प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी सुप्रीम पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आपका दया हम पर बना रहा प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। दास को हमारे बीच में आपने इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते सुप्रीम पिता। वो महान प्रभु, हमें जागते रहने के लिए कृपा दे। अपने आत्मिक जीवन के विषय में प्रभु हम जागते रहे पिता। वो महान पिता दास ने हमें बताया प्रभु, वो महान अपने आप को हमने परखना है प्रभु। सब बातें उचित तो है प्रभु, लेकिन लाभ की नहीं है। वो क्या उचित है, क्या अनुचित है प्रभु, और क्या बात मेरे लाभ की है प्रभु, इन सब बातों में प्रभु हमें जागते रहने की कृपा दे प्रभु। प्रभु यदि हम आपके वचन के प्रति जागृत नहीं होंगे प्रभु, तो हम उचित और अनुचित और लाभ की बातों को पहचान नहीं पाएंगे प्रभु। हमें जागते रहने के लिए कृपा दे, वो हमें वो सचेत होने की कृपा दे। हमारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान प्रभु खोज में रहता है, इसको फाड़ खाए। विनती और प्रार्थना करते प्रभु, हम हर एक को प्रभु अपने आत्मिक जीवन के विषय में प्रभु जागते रहने की कृपा दे प्रभु। अपने आप को परखते रहने की कृपा दे, अपने आप को जांचते रहने की कृपा दे प्रभु। अपने समय को, बहुमूल्य समय को प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, जीवन आपने हमें बहुमूल्य जीवन दिया है प्रभु महान। ऐसे ही शैतान को खेलने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं प्रभु, वरन प्रभु एक एक पल प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। दास को हमारे बीच में आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते प्रभु। दास को और सामर्थ्य देते अपने हाथ में इस्तेमाल करते जाए। जब सुने हैं प्रभु, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। सब कुछ है मसीह की।